अक्षय तृतीया, जिसे कि भारतवर्ष में 3 मुहूर्तों में से सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त पर मुंबई की पूरे देश में काम करने वाले, पूरे भारत में काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रीय गुंज द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे वृक्ष प्रेमी राजा रामपाल, विशिष्ट अतिथि रहे श्री गुलाब पाल सर, श्री धनाजी सालुंके सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अनंतपाल लीगल बड़ी जी ने किया। सम्मानित अतिथि के रूप में धीरज विश्वकर्मा जी रहे और कार्यक्रम आयोजक अमित पाल यह रहे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय गुंज के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप पाल, कार्याध्यक्ष आशीष सिंह सर, सचिव अखिलेश विश्वकर्मा और कोषाध्यक्ष संतोष पाल और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन लोगों ने यह वृक्षारोपण का इनका यह तीसरा या चौथा कार्यक्रम है और ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ वृक्षारोपण करके भूल नहीं जाते हैं, बल्कि उस वृक्षों की निरंतर देखभाल करते हुए उनके सुरक्षित और बढ़ोतरी पर भी ध्यान देते हैं। आइए सुनते हैं इनके कार्यकर्ताओं के मनोभाव, उनके विचार। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय गुंज से जुड़ा हूं, तो आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं। हम सभी को अपने जीवन में कम से कम 7 पेड़ लगाने चाहिए। 7 पेड़, जब हमारा जन्म होता है तब, फिर हम किशोरावस्था में आते हैं, फिर हम यंग होते हैं, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में आते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे लास्ट तक एक 7 पेड़ लगाएंगे तो कम से कम उस 7 में से 2 पेड़ तो जिंदा रहेंगे। और सबको प्रेरणा देनी चाहिए कि आप पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग से हम बचे रहेंगे। और पेड़ लगाने के बाद सिर्फ पेड़ लगा देना कोई बहादुरी नहीं है, लोगों को उसकी सेवा भी करनी चाहिए, पेड़ को बड़ा भी करना चाहिए। मैं इतना कहते हैं अपने दोस्त का समाप्त करना। नमस्कार, मैं राजाराम यादव। आप लोगों के राष्ट्रीय गुंज के संस्था की तरफ से जो वृक्षारोपण किया गया है, ये सब देख करके बहुत अच्छा लगा। मेरा एक यही कहना है कि पेड़ लगाने से ज़्यादा उसका देखभाल करना ज़रूरी है। कुछ लोग हैं पेड़ लगा करके चले जाते हैं, बरसों बरस उसकी तरफ झांकते नहीं हैं। 2-4-6 महीने के बाद में, साल भर के बाद में आएंगे तो कहेंगे कि हमने यहाँ पेड़ लगाया था, ढूंढेंगे उन्हें मिलता ही नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि पेड़ आप लगाओ तो कम से कम हफ्ते में एक बार उसकी सेवा करने का मौका अवश्य लो, क्योंकि सब लोग कृष्ण भगवान नहीं हो जाएंगे कि देवकी ने उनको जन्म दिया और यशोदा ने पाला। तो हम उस माँ के बच्चे हैं कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसी ने पाला भी है। तो उसी हिसाब से हमको इस पेड़ की रक्षा भी करनी है, सुरक्षा भी करनी है, देखभाल भी करना है। हम इनको आगे लगा रहे हैं तो कम से कम बड़े होने तक इनकी देखभाल करना है। और सब लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कोई ये ना सोचे कि ये पेड़ मैंने लगाया तो मैं इसको ही पानी दूंगा। वो किसी भी पेड़ में 1 बोतल पानी डाल सकता है। और सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। एक दिन ना आए तो ऐसा लगता है कि हम तो कुछ अधूरे रह गए, कुछ हमसे काम हुआ नहीं है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सब लोग कम से कम नहीं तो 1 डब्बा पानी, 1 बाल्टी पानी, 1 बोतल पानी डालने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, पहले तो मैं राष्ट्रीय गुंज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शायद मेरे हिसाब से ये तीसरी बार है। और जब से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों पेड़ लगाए और मैं देख रहा हूँ जो पेड़ लगाए वो सुरक्षित है। अब जैसे कि राजाराम भाई ने कहा कि पेड़ लगाना बहादुरी नहीं है, उसकी रक्षा करना बहादुरी है, उसे पानी देना बहादुरी है। तो इस मिशन को मैं चाहूँगा सब अपने हाथ में लें, पेड़ लगाएं और साथ साथ में उसकी सेवा करें, तब जाके वो फल देगा। फल नहीं देगा तो एक फल तो देगा ऑक्सीजन। आज हम लोग देख रहे थे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, तो खरीदने से अच्छा है ऑक्सीजन पैदा करो। आज वर्तमान में अगर आज का टेम्परेचर आप नापोगे तो मुंबई में कम से कम 46 से 48 के बीच में इतनी उमस है कि आप
बाहर खड़े नहीं हो सकते हो। अगर इस ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो आपको निश्चित तौर पे एक एक पेड़ लगाना ही होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज या ठिकाणी राष्ट्रीय गुंज द्वारे आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमामध्ये मी उपस्थित झालो। मला या ठिकाणी आल्यानंतर खूप आनंद झाला की आज आपण पाहत आहोत की दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा ऱ्हास होत चाललेला आहे। तर अशा वेळी पर्यावरण वाढवण्यासाठी जो या संस्थेअंतर्गत जो उपक्रम राबवला जात आहे तो अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्यामुळे खरोखरच पर्यावरणाची जी हानी होत आहे आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचे जे प्रमाण वाढलेलं आहे ते प्रमाण कमी होण्यासाठी नक्कीच प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून त्या झाडाचं रक्षण करण्याची जबाबदारी जर घेतली तर खरोखरच पर्यावरणाचा संतुलन हा चांगल्या प्रकारे राहील असं मी या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो। भाई साहब को लीजिए उनका। आप आइए।